आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और करीब 3.5 घंटे तक चली मीटिंग में बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। जेडीयू से रिश्ता टूटने के बाद भविष्य में बिहार में बीजेपी की रणनीति पर मंथन हुआ और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद थे। और अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर, क्या बैठक में क्या किस निष्कर्ष पर, क्योंकि हालात को लेकर यह बैठक हो रही थी अमितेश, तो क्या इसमें निकलकर सामने आया, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस बार एक नहीं दो हर्डल्स हैं जो बिल्कुल सामने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बीजेपी की मीटिंग खत्म हुई है और 6 बजे से ये मीटिंग चल रही थी बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में। निश्चित रूप से बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि बिहार में जिस तरह के हालात बने हैं उसके बाद काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। और देखा जाए तो आगे आने वाले दिनों में 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति को अलग धार देने की कोशिश करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि नया अलायंस होगा, नई तरह का परिवेश होगा, राजनीतिक परिवेश होगा, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी का महामंथन हुआ है। लगभग 3.5 घंटों तक ये बैठक चली है, जिसमें बिहार बीजेपी के पूर्व ग्रुप के नेता शामिल थे, यानी सभी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है बिहार के, वो इसमें सम्मिलित हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि बीजेपी की चाणक्य माने जाते हैं, अमित शाह, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों यहाँ पर मौजूद थे। तो काफी मंथन हुआ है और इसमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पूरा फोकस हुआ है आगे आने वाले दिनों में कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है और किस तरह से वहाँ पर किस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना है, इसको भी लेकर के सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे। वहाँ पर चर्चा हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी वक्त है उसमें, तो बीजेपी को लगता है कि संभालने का वक्त है। जिस तरह से बीजेपी को झटका मिला है और पार्टनर बदल गया, वहाँ पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हमारे पास वक्त है। तो आने वाले दिनों में तमाम पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की क्या क्या कोशिश हो सकती है, उस पर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। नए अलायंस पार्टनर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे किन दलों के साथ कुछ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नया अलायंस हो सकता है, इन तमाम इशूज को लेकर के इसमें मंथन हुआ है। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और सभी बातों के बाद थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो बात करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने काफी विचार विमर्श किया है और सबसे बड़ी जो चुनौती है बीजेपी के सामने कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। बिहार जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका भी टेन्योर खत्म होने वाला है, तो वहाँ पर किसको बनाया जाए, नई जिम्मेदारी दी है। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको, हालांकि इन लोगों के बीच में इस पर चर्चा तो निश्चित रूप से नहीं होती है अमूमन, लेकिन एक सेंस जरूर लिया जाता है कि किस कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ, सामाजिक समीकरण के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमसे बातचीत के लिए। 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया और किस दल को कितना मिला और 5 अहम विभाग किसके खाते में गए, रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। मंगलवार को 31 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले आप समझिए कि नीतीश के स्पेशल 31 में किस दल से कितने मंत्री बने हैं। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी के सबसे ज्यादा 16 हैं, जबकि जेडीयू से 11 विधायक मंत्री बने हैं। कांग्रेस से 2 विधायक मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 विधायक मंत्री बने हैं और 1 मंत्री पद निर्दलीय के खाते में गया है। ताकत के लिहाज से देखें तो ज्यादातर बड़े विभाग जेडीयू के पास है। मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। तेजस्वी को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है। वित्त विभाग का जिम्मा जेडीयू के विजय चौधरी को दिया गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। वैसे तो आरजेडी के सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक नीतीश कुमार ने आरजेडी को झुनझुना थमा दिया है। बड़ी खासियत इस विस्तार की कि तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया। जो 2 बड़े विभाग है किसी भी सरकार में माने जाते, वो एक तो फाइनेंस, दूसरा होम, तो एक कम से कम आरजेडी को मिलना चाहिए था। तो दोनों विभाग जो है वो जनता दल यू ने अपने पास रख लिया।
इधर कांग्रेस के 19 में से केवल 2 विधायक मंत्री बने हैं, जिनके जिम्मे पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन जैसे विभाग हैं। मतलब कांग्रेस के खाते में कुछ खास नहीं आया है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नीतीश मंत्रिमंडल के कई मंत्री शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन में आ गए। शपथ ग्रहण के बाद ही कई मंत्रियों ने अपने विभाग में जाकर पदभार संभाल लिया है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दिन से ही तेजस्वी एक्शन में दिखे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर अपर मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ तेजस्वी ने 1 घंटे तक बैठक की। तेज प्रताप यादव ने वन एवं पर्यावरण विभाग का, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग का, संजय झा ने जल संसाधन विभाग का, अशोक चौधरी ने भवन निर्माण और आलोक मेहता ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। तेजस्वी यादव के पास वैसे तो चार विभागों का जिम्मा है, लेकिन आज उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाला है। दफ्तर पहुंचते ही उनका स्वागत किया गया। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार। 6 दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा है। तेजस्वी के पास स्वास्थ्य के अलावे पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य भी है। मंगलवार को तेजस्वी ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही तेजस्वी ने बिहार की सेहत को दुरुस्त करने का दावा किया। जो है उसको दूर करना। चैलेंजेस क्या है आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले लोगों को, लचर व्यवस्था ना मिले। जो विभाग की ड्यूटी है, जो भी एक रोडमैप तैयार किया गया है या योजनाएं चल रही हैं, जिस पे निर्णय लिया गया है, उस पे अमल किया जाए। केवल कागजों पे नहीं बल्कि जमीन पर। स्वास्थ्य समेत 4 विभाग का जिम्मा संभालने वाले तेजस्वी 8वीं पास है। क्रिकेट में भी उन्होंने ज्यादा समय दिया है। तेजस्वी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं। हालांकि वहां वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके और राजनीति में आ गए। पटना से न्यूज 18 के लिए रविएस नारायण की रिपोर्ट। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पदभार संभाल लिया। साथ ही उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव समेत अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आलोक मेहता ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और ऐसे में विभाग में पारदर्शिता कायम रखना उनकी प्राथमिकता है। आलोक मेहता से बातचीत की संजय कुमार ने। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भी पदभार संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। प्रधान सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी विभाग की, आलोक मेहता जी? विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी बैकलॉग्स होंगे, मेरी प्राथमिकता होगी कि उसको पहले हम अटपार लावें, मैंने जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर लावें। और उसके बाद जो निर्धारित सिद्धांत हैं या फिर जो हम निर्धारित करेंगे। और चलिए सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको जोड़ने जा रहे हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल संबोधित कर रहे हैं। एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है और इसके विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जायसवाल को जितना अभी तक सुन पाए उसमें यह बात उन्होंने कही कि सबको लेकर वो चलने में भरोसा रखते हैं और बीजेपी पार्टी इसके लिए जानी जाती है। ऐसे में हर वर्ग का ख्याल उन्होंने रखा और जो बैठक की जो बातें हुई, क्योंकि जो इससे पहले अमितेश हमारे सहयोगी बता पा रहे थे कि हर्डल्स काफी हैं, चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, लेकिन बीजेपी उससे कैसे पार पाएगी, इसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। और सबसे अहम बात कि जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में थे। तो जो रणनीति बनानी है, कैसे हम बिहार में सभी समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ेंगे, इस पर विशेष तौर पर
फोकस बीजेपी का अब रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई होनी है और ये लड़ाई अब एक नहीं बल्कि 2, 3 बल्कि 7 दलों से एक साथ लड़ाई होगी। तो बीजेपी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, इसके सामने उन चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को ढाहने के लिए जरूरी है कि रणनीति बनाई जाए और इसका पहला कदम आज बीजेपी ने रख दिया। और इसके बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नीतीश कैबिनेट में दूसरी बार समाज कल्याण मंत्री बनाए गए मदन सहनी ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि अब दोगुनी गति से काम होगा और आम लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी। मदन सहनी जी, विभाग नया नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस सरकार में काम बेहतर नहीं होगा, ऐसा एनडीए के लोगों का कहना है। आप एक बार फिर से इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने आए हैं, क्या कहेंगे? आपकी योजना क्या होगी, किस तरह से इस विभाग को आगे लेकर चलेंगे? काम पहले भी बढ़िया हो रहा था और आगे भी बढ़िया ही होगा, क्योंकि नेतृत्वकर्ता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और जब नीतीश कुमार जी हैं तो काम के बारे में किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं। और जो विपक्ष के लोग हैं उनके साथ भी हम लोग लंबा समय तक काम किए और इनके साथ भी काम किए। हम लोग को पूरा भरोसा है इस नए गठबंधन में हम लोग पहले से ज़्यादा अच्छा से आराम से काम करेंगे। लेकिन चलिए आराम से काम करेंगे, लेकिन आपने अपनी कोई कार्य योजना बनाई है इस बार? क्योंकि वो घटक दल कुछ और था, ये घटक दल कुछ और है। घटक दल अलग रहने से सरकार की प्राथमिकता नहीं बदलने वाली और हमारी सरकार की तो प्राथमिकता में ही सुशासन है और निश्चित रूप से जो कार्य योजना है, जो गाइडलाइन है विभाग का, जो योजना है वो पहले से निर्धारित है, उसी अनुसार हम लोग काम करते हैं। नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली। जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, उनके परिजन और समर्थक खुशी में जमकर जश्न मना रहे हैं। जश्न की ये तस्वीरें नालंदा के बेन गांव की हैं। श्रवण कुमार को एक बार फिर से ग्रामीण विकास मंत्री बनाने पर पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। समर्थकों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। हमारे जो नेता हैं बहुत अच्छे नेता हैं, हम लोग से बखूबी बात करते हैं, अच्छे ढंग से मिलते जुलते हैं और इतना हिम्मत वाले नेता जब तक हम देखा नहीं और बहुत हम लोग में खुशी है, बहुत माहौल है हम लोग में। क्या नाम है? नीरज कुमार। लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाए जाने पर पूर्णिया में उनके समर्थकों और परिजनों में खुशी का माहौल दिखा। लेसी सिंह के आवास पर समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए, साथ ही लेसी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। यहाँ से 5 बार विधायक चुने हुए हैं और 3 बार मंत्री चुने बने हैं और पूरा जिला का विकास होगा, धंधा का विकास होगा, पूरा प्रमंडल का विकास होगा और आगे भी विकास हुआ है और आगे विकास होगा और ज़्यादा विकास होगा और पूरा समाज में बहुत खुशी है। तो वहीं मदन सहनी को फिर से समाज कल्याण मंत्री का जिम्मा मिला है। मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सहनी ने बिहार में तेजी से विकास का भरोसा भी दिया है। अच्छा काम करने का अवसर मिला है, फिर से हम लोग एक बार साबित करेंगे कि उन्होंने जो भरोसा किया है उस पर हम लोग खरा उतरे और बिहार के अंदर में तो सभी क्षेत्र में काम हो रहा है और इस बात को यहाँ की जो आवाम है, जनता है। छपरा के मढ़ौरा से 3 बार विधायक रहे जितेंद्र राय के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कैबिनेट में एमवाई समीकरण के हावी रहने का जिक्र किया तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर 3 सवाल किए। भारत सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कितने वाइस चांसलर और प्रोफेसर अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज से हैं? दूसरा सवाल, भारत सरकार द्वारा की गई कलेक्टोरल बहाली में कितने अधिकारी और अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज से हैं? तीसरा सवाल, हो सके तो आज ये भी बता ही डालिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने जज किस किस वर्ग के हैं? ये 3 सवाल पूछे गए।
बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक एजेंडे पर मुहर लगी। जल जीवन हरियाली अभियान को एक्सटेंशन मिला और इसके लिए कुल 12,568 करोड़ 97 लाख के व्यय की स्वीकृति मिली। आज एक विषय पर चर्चा हुई और मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दी। जल जीवन हरियाली अभियान, जैसे कि आप जानते हैं, ये पूर्व से चलता, ये 19-20 से शुरू हुआ था और इसका जो एक्सटेंशन है 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक, इसका जो एक्सटेंशन है उसमें अनुमानित व्यय 12,568 करोड़ 97 लाख रुपए अनुमानित व्यय होगा और इसमें प्रशासनिक मद में 37 करोड़ 38 लाख इसमें व्यय होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से। गंगा नदी में हो रहे कटाव की बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है। रात के अंधेरे में लोग गंगा किनारे डरे हैं, सहमे हुए हैं। गंगा नदी में कटाव की यह तस्वीर नवगछिया के 3 टंगा गांव की है। कटाव की वजह से अब तक दर्जनों घर और कई एकड़ खेत गंगा में समा चुके हैं। कटाव की वजह से लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कटाव को रोकने की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। पूर्वी चंपारण के चकिया में पुलिस ने एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने यहां छापेमारी की और 18 लोगों को पकड़ा है और इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार करने के साथ होटल को सील कर दिया। पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रेस्टोरेंट की यार्ड में सेक्स रैकेट का खेल, होटल में सजती थी जिस्म की मंडी। छापेमारी के बाद सख्ती में पुलिस। पूर्वी चंपारण के मेहसी का ये वही होटल पिंक है, जहां लंबे समय से जिस्म की मंडी सजती थी। होटल और रेस्टोरेंट की यार्ड में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। चकिया डीएसपी ने जब मेहसी में H27 के किनारे होटल पिंक में छापेमारी की तो वहां के हालात देखकर पुलिस भी सख्ती में आ गई। पुलिस ने यहाँ कई कमरों से 9 युवक और 9 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, जिनके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। रजिस्टर भी जब्त किया गया है, जिसमें रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया था। 3-4 ही नाम आज के डेट में था और किसी का भी आधार वगैरह का फोटोकॉपी वगैरह नहीं था। अवैध रूप से काम हो रहा था। अवैध रूप से काम हो रहा था। पुलिस की रस्सी से सीरीज में बंधे इन युवकों को पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है और युवतियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि यहाँ लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था, क्योंकि काफी समय से यहाँ आने वालों के रिकॉर्ड मेंटेन में धांधली सामने आई है, जिससे सुरक्षा को लेकर भी बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल होटल पिंक को सील करने के साथ ही पुलिस ने संचालक शंभू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में कुछ और खुलासे होने के बाद होटल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी जवानों से भरी बस खाई में गिर गई और इस हादसे में लखीसराय के खेमतरनी के रहने वाले अभिराज कुमार शहीद हो गए। वे आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। सुबह बेटे से फोन पर हुई बात आखिरी होगी, इसका अंदाजा इस माँ को नहीं था। जैसे ही खबर मिली कि उसका बेटा शहीद हो गया है, माँ बेसुध होकर कलपने लगी। बार बार अपने बेटे का नाम लेकर उसे एक बार गले लगाने की बात कहकर बिलखने लगी। हेड कांस्टेबल अभिराज कुमार के शहीद होने की खबर मिलते ही खेमतरनी गांव के लोग गमगीन हो गए। शहीद के घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। सभी की आंखें नम थी। किसी ने अपना भाई खोया था तो किसी ने अपने बचपन का दोस्त। साथ में रहते थे हम लोग। छुट्टी आया और 24 घंटा का 24 घंटा साथे में सब लोग को रहना है। यादें तो बचपन से है। छोड़ के आपसे परसों बात हुआ था मेरा। शहीद अभिराज कुमार बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे। 2019 में अभिराज ने आईटीबीपी ज्वाइन की थी। एक रात पहले ही उन्होंने अपने भाई जितेंद्र से बात की थी और घर के लोगों का हाल चाल जाना था। भाई से आखिरी मुलाकात को याद कर जितेंद्र भावुक हो गए। तभी तो फोन किए तो फोन उसका बंद बताया, फिर ठीक बोला कि ठीक है अभी वो भर्ती है। कितने भाई थे? 3 भाई थे, एक बहन। शादी हुआ था?
नहीं सदेंगे। कुछ दिनों से अभिराज कुमार की ड्यूटी अमरनाथ में लगी थी, जो अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद कुल 39 जवानों के साथ बस से चंदनबाड़ी से पहलगाम लौट रहे थे। उसी दौरान ब्रेक फेल होने के कारण बस खाई में जा गिरी। हादसे में अभिराज के अलावा 5 और जवान भी शहीद हो गए, जिनके पार्थिव शरीर को उनके घरों के लिए रवाना किया जा चुका है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुभाष सिंह को बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी विधायक चनक सिंह ने विधानसभा और एयरपोर्ट पर सरकार के किसी नुमाइंदे की गैर मौजूदगी को लेकर जमकर निशाना साधा। बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और गोपालगंज सदर से लगातार 4 बार विधायक रहे सुभाष सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। बिहार विधानसभा के क्षेत्रावधि में हम देखे हैं कि सत्ता पक्ष के कोई माननीय सदस्य नहीं था, नहीं नीतीश कुमार, नहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी सहित महागठबंधन का कोई नेता नहीं था।